नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए राजस्थान पोस्ट ऑफिस भर्ती 2020 के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं उन 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि ज्यादातर उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते समय की है, जिसके तहत दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन खतरे में पड़ सकता है। यदि आप लोगों ने भी ये 10 गलतियां की हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप सभी लोगों को 10 गलतियों के बारे में मैं बता सकूं। और यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इन 10 गलतियों से सबक लेकर आप लोग आने वाले अपने जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें अपने फॉर्म में कोई भी गलती ना करें। तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ये 10 गलती पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश होगा प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान पोस्ट ऑफिस भर्ती का पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होता है आपके सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल मुरैना से। यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले तो बात करूंगा आप लोगों की गलतियों पर। तो आपसे गुजारिश होगा अपना अपना जो भी फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का उसको हाथ में रख लीजिए, ताकि आप लोगों को एक एक चीज देखने में आसानी होगी। सबसे पहले शुरू करेंगे आप लोगों के नेम से। तो आपसे गुजारिश होगा मैं आपको लेके चलता हूं एक ऑफिशियली फॉर्म पे। तो दोस्तों हम 10 गलतियों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म हाथ में रख लीजिए और फॉर्म में रखने के बाद एक एक गलतियां मैं आपको बताते जाऊंगा, उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली गलती तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों की ये आई है सामने कि उनके जो नाम की स्पेलिंग है वो उनके मार्कशीट की स्पेलिंग से अलग पाई गई। जैसे कि कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया कि सर हमारे नाम की स्पेलिंग हमारे मार्कशीट की स्पेलिंग से अलग हो चुकी है, जिसने फॉर्म ऑनलाइन किया था उसने गलती से कुछ अक्षर गलत कर दिए हैं। तो दोस्तों एक आपकी ये गलती है, आपकी काफ़ी बड़ी गलती है। हालांकि इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब आप लोगों के रिजल्ट में नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो आप लोगों को एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसके तहत आप लोग इसमें ये वाली गलती को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी गलती है दोस्तों आप लोगों की, पहली गलती में आप लोगों के नेम, आपके फादर का नेम, आप लोगों का जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। मदर का नेम, फादर का नेम, आपका नेम, इसमें अगर कोई भी गलती है तो आप लोगों को एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा। दूसरी गलती है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की। कई लोगों ने फॉर्म भरते समय गलती से डेट ऑफ बर्थ में महीना या फिर जो सन होता है वो गलत कर दिया है। तो ऐसे दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ बहुत ही सेंसिटिव केस है। डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे भी कुछ गलती हो गई है तो दोस्तों इसके लिए भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए एफिडेविट ज़्यादातर मान्य नहीं किया जाता। तो विशेषकर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा होगा, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि लगातार मैं आपको बताया आ रहा हूं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों ने जो भी कैटेगरी या फिर आप लोगों ने जो भी अपनी जो भी आप लोगों की स्पेशल कैटेगरी होती है ये सब आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ठाक भर दी होगी। यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपने बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भरी होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सामान्य से बिलोंग करते हो, सामान्य भर दिया और अप्लाई कर रहे हो आप ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आप लोगों का किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं होने वाला। वहीं पे अगर आप लोगों ने यहाँ पे एससी एसटी या फिर ओबीसी सिलेक्ट किया है और आप जनरल में फाइट कर रहे हो तो हाँ यहाँ पे आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सामान्य में अप्लाई किया है एससी एसटी ओबीसी में नहीं डाल सकते। अगर आपने यहाँ पे सामान्य अप्लाई किया है तो आप ईडब्ल्यूएस में भी नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीज़ें की आपको मैंने पहले बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखा होगा। अगली गलती पे दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आप लोगों की जो मेन गलती है दोस्तों वो है आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि आप लोग जब भी यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करते हो, बोर्ड सेलेक्ट करने के सामने आपके वैसे एक लिस्ट खुल के आती है, उसमें से आपको बिल्कुल ही सही तरीके से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि पहले जो 10th की मार्कशीट थी वो 600 में से आती है एमपी बोर्ड की। वहीं बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की अलग हिसाब से आती है, तो आपको पता होगा कितनी मैक्सिमम मार्क्स की मार्कशीट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि 600 में से मार्कशीट होती है, कुछ 500 में से होती है, कुछ 400 में से होती है, कुछ 450 में से होती है। तो आप लोग अपने अपने मार्कशीट के नीचे चेक कर लीजिए मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से ही आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स लेके आ रहे हैं या नहीं। अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका गलत है तो आप लोगों के सिलेक्शन में चांसेस में बहुत दिक्कत आएगी, वेरिफिकेशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद चर्चा करेंगे मार्क्स को लेकर। दोस्तों आपके मार्क्स में भी बहुत गलती सामने आ रही है, क्योंकि आप लोगों के मार्कशीट में आप लोग हिंदी के मार्क्स ऊपर होते हैं, इंग्लिश के मार्क्स ऊपर होते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको सोशल साइंस संस्कृत के बीच में आने की वजह से आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलती से मार्क्स को जो है ऊपर नीचे भर दिया है। आपको इंग्लिश के मार्क्स की जगह पर सोशल साइंस के भर दिए हैं, या फिर आपने हिंदी की जगह पर किसी दूसरे विषय के मार्क्स भर दिए हैं। तो दोस्तों आपने ऐसी गलती की है तो ये वाली गलती मान्य नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन के समय आप लोगों के ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं। अगली गलती के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ पे आती है ये वाला ऑप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल। यहाँ पे आपने अगर यस कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों के लिए दिक्कत का सामना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का मतलब है आप लोगों की 10th में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपने दिया है, सप्लीमेंट्री आपकी आई थी। उसके बाद करें डॉक्यूमेंटेशन की। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ऊपर नो कर दिया है फिर भी आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऊपर यस कर दिया है और आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो आपको दिक्कत 100% आने वाली है। यहाँ पे आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, 10th की मार्कशीट और दूसरी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट।
अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट था तो आप लोग लगा सकते थे, नहीं है तो कंपलसरी नहीं था, लेकिन इन दोनों ऑप्शनों को आपको नहीं भरना था। अगर आपने ऊपर वाले ऑप्शन जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, इस वाले ऑप्शन में अगर आपने यस कर दिया है और मार्कशीट अपलोड कर दी है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जो होने वाला था वो आप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ नो किया है और आपने गलती से यहाँ अपलोड कर दी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग मार्कशीट में देख लीजिएगा। अगली गलती पे दोस्तों चर्चा करें तो आप लोगों की आती है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको अलग से बहुत ही डिटेल में 3-4 वीडियो में समझा चुका हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीओ ऑफिस में भरना है या एस ऑफिस में भरना है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज कम है और आपने बीपीएम के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बता चुका हूँ, परसेंटेज अच्छी है तो बेशक आप लोग बीपीएम में अप्लाई की सके। इन बंदे की जो परसेंटेज थी वो थोड़ी बहुत बीपीएम लायक नहीं थी, इसलिए इनकी सारी पोस्ट जो अप्लाई की है वो देख सकते हैं आप, एबीपीएम के लिए अप्लाई हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको अप्लाई करनी थी। ये हैं वो सारी मेन गलतियां जो दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने फॉलो की हैं। अगर आपने ये गलतियां फॉलो की हैं तो दोस्तों मैं आपको सलाह दे दूं, अगर आपने चॉइस फिलिंग में कुछ गलती कर दी है तो आप लोग मेरी सलाह से पोस्ट और बढ़ा लीजिए। जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया है वो 10 से 15 अप्लाई कर दीजिए, जिन्होंने 10 अप्लाई किया है वो 20 तक अप्लाई कर दीजिए। थोड़े से रुपये खर्च होंगे लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको अगर कोई डाउट क्लियर कराना है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी हमें आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस के रेगुलर अपडेट्स लेकर आते हैं। तो आपसे गुजारिश होगी यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए, खबर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने भी इनमें से कोई गलतियां की है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।